आज हम लोग जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे दी टाइगर किंग क्लास 12 की जो स्टोरी थी उसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके थे, आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। ओ वाइस प्रोफेट्स, यहाँ से हमें पढ़ना है। ओ वाइस प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान पैगंबरों। इट वॉज आई हु स्पीक, इट वॉज आई, ये मैं था, हु स्पोक, जो बोला। दिस टाइम देयर वॉज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट्स, यानी यहाँ अब जो संदेह है उसकी उसकी का कोई स्थान नहीं रह गया था। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न, यानी ये एक बच्चा था जस्ट 10 डे एगो, जो कि अभी 10 दिन पहले पैदा हुआ था। हु हैड इनूंसिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, यानी जिसने इतने, एक सेकेंड, जिसने इतना साफ ये शब्द बोला था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles and gazed intently at the baby. The chief astrologer took off his spectacles, यानी जो मुख्य ज्योतिष था उसने क्या किया, अपने चश्मे को निकाला और गेज्ड मीन्स दृष्टि डाली, इंटेंटली ध्यान से, एट द बेबी, और ध्यान से बच्चे पर एक दृष्टि डाली। ऑल दोज हु वर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। ऑल दोज हु आर बॉर्न, यानी जो भी लोग पैदा हुए हैं, विल वन हैव टू डाई, वन डे हैव टू डाई, उन्हें एक दिन मर जाना है। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शन टू नो दैट, यानी हमें प्रिडिक्शन मीन्स उम्मीद लगाना, हमें इसके लिए आपकी जो उम्मीदें हैं वो नहीं चाहिए, जो अनुमान है वो नहीं चाहिए। देयर वुड बी सम सेंस, यानी तब वहाँ पे कोई बात होगी, इन इट, इसमें तब कोई ध्यान देने वाली बात होगी। इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, यदि तुम उसे उस मरने का जो तरीका होगा वो बता दो। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड, जो शाही बच्चा था बुदबुदाया। दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वाइज, अपनी पतली छोटी आवाज़ में। स्क्वीकी वाइज में चिड़ियों जैसी आवाज़। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, द चीफ एस्ट्रोलॉजर यानी मुख्य ज्योतिषी ने प्लेस्ड हिज फिंगर, अपनी उंगली को रखा, ऑन हिज नोज, अपनी नाक पर, इन वंडर, आश्चर्य से। ए बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन इट्स लिप इन स्पीच। ए बेबी बेयरली 10 days ओल्ड, यानी मुश्किल से 10 दिन, एक बच्चा जो मुश्किल से 10 दिन का है, ओपन से इट्स लिप, अपने होठों को खोलता है, इन स्पीच, शब्दों को बोलने के लिए। नॉट ओनली दैट, यानी केवल यही नहीं, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, इनक्रेडिबल। इट ऑल्सो रेजेज, और वो उठाता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बुद्धिमानी वाले प्रश्न, इनक्रेडिबल, यानी इनक्रेडिबल मीन्स महान है, विशाल है। रेदर लाइक दीज बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स, यानी वार ऑफिस से जो बुलेटिन निकलते हैं तथ्य की तरह। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टूक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स हिज आई अपॉन द लिटिल प्रेस। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टूक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, यानी उसने अभी अपनी नाक पे उंगली रखी थी। टू को हिज फिंगर ऑफ मीन्स हटाना, जो मुख्य ज्योतिषी था उसने अपनी नाक से उंगली हटाई, एंड फिक्स्ड हिज आईज, और अपनी आंखों को फिक्स किया, कहाँ पर, अपॉन द लिटिल प्रिंस, छोटे राजकुमार के ऊपर। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, यानी कि जो ये वो होते हैं, जो साइन होते हैं अलग अलग वक्त टाइम के, जैसे अलग अलग राशि होती है, तो ये बुल जो राशि, जो बैल की राशि में ये बच्चा जो था पैदा हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, यानी जो बुल है, यानी कि बुल यहाँ पे सांड से मतलब है, और टाइगर और चीते जो होंगे दुश्मन होंगे। देयर फोर, इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, जो मृत्यु होगी वो कहाँ से आएगी, चीते से ही। एक्सप्लेन्ड, उसने क्या किया, एक्सप्लेन किया, समझाया। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू ए क्वैक वेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, यानी कि आप क्या सोचते हैं कि जो शाही राजकुमार था जंग जंग बहादुर, वो वॉज थ्रोन इन ए क्वैक, यानी उसे वो कांप गया, हिल गया, वेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, जब उसने टाइगर या चीता शब्द सुना, मतलब आप क्या सोच रहे हैं कि वो डर से कांप गया। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, यानी ये वो था जो नहीं हुआ। एज सून एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, यानी जैसे उसने ये उच्चारण सुना, द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्रोल, ग्रोल मीन्स गुर्राया, शाही जो राजकुमार था वो तेजी से गुर्राया। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, टेरिफाइंग यानी भयभीत कर देने वाले शब्द उसके होठों से निकले। लेट टाइगर्स बीवेयर, यानी
चीतों को सावधान कर दो। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधापुरम, यानी ये जो है केवल घटना है प्रतिबंधापुरम में, बट दिस हाइंड साइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, यानी आगे की दृष्टि डालकर हम ये समझ सकते हैं कि ये इसमें कुछ सच्चाई थी। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, यानी कि शाही जो राजकुमार था जंग बहादुर वो बड़ा होता गया, लंबा होता गया और मजबूत होता गया दिन प्रतिदिन। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट आर लेडी डिस्क्राइब। नो अदर मिरेकल मार्क्ड, यानी कोई दूसरा चमत्कार नहीं हुआ हिज चाइल्डहुड डेज, यानी उसके बचपन के दिनों में कोई चमत्कार नहीं हुआ उस चीज़ के बारे में के अलावा जो पहले से घटना बताई गई थी। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ, यानी बच्चे ने एक अंग्रेजी गाय का दूध पिया। वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, और एक इंग्लिश महिला ने उसकी देख रेख की। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, यानी कि उसे इंग्लिश का ट्यूशन दिया गया एक इंग्लिश मैन के द्वारा। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और वो कुछ नहीं देखता था सिवाय इंग्लिश मूवी के, इंग्लिश फिल्म के। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, यानी कि ठीक उसी तरह जैसा कि दूसरे राज्यों के राजकुमार करते थे। वेन ही केम ऑफ एज एट 20, वेन ही केम यानी जब वो 20 वर्ष की आयु में आया। द स्टेट राज्य विच हैड बीन इन द कोर्ट्स विच हैड बीन विद द कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स अंटिल देन, यानी कि जो उस समय कहाँ कानून के कोर्ट्स ऑफ वार्ड जो उस दिन किसमें संरक्षण में था, जो राज्य केम इन टू हिज हैंड्स उसके हाथों में आ गया। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी, लेकिन राज्य में सभी को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, मैनी कंटिन्यूड यानी बहुत से लोगों ने जारी रखा, टू डिस्कस द मैटर इस पर बात करना, इस मामले पर बात करना। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर, यानी धीरे धीरे ये राजा के कान तक आया। देयर वर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधापुरम स्टेट, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े जंगल थे। कहाँ पे? प्रतिबंधापुरम राज्य में। दे हैड टाइगर्स इन देम, उनमें चीते थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यानी महाराज को पुरानी कहावत पता थी। यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस मीन्स स्वयं की रक्षा के लिए, आप स्वयं की रक्षा के लिए गाय को भी मार सकते हैं। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, यानी वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, आपत्ति वहाँ पर तो यहाँ पर एक चीतों को मारने में अपनी स्वयं की रक्षा के लिए कोई आपत्ति नहीं होगी। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, जो महाराज थे क्या किए, उन्होंने बाघ का शिकार करना शुरू किया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर वेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड यानी महाराज जो थे पूरी तरह से उत्तेजित हो गए। वेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने अपना पहला चीता मारा या पहला बाघ मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, यानी वो क्या उनसे कहाँ भेजा गया, वो कहाँ गए, जो राज्य के जो ज्योतिष थे उनके पास गए, उन्होंने मरा हुआ जंतु उन्हें दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, यानी अब आप क्या कहते हैं। ही डिमांडेड, उनने कहा। योर मेजेस्ट्री, यानी आपकी महानता, मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, यानी आप 99 बाघ को इसी तरह से मार सकते हैं। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड मीन्स रुक गया, कि वापस खींच लिया, जो ज्योतिष था वो रुक गया। बट वॉट, लेकिन क्या। स्पीक विदाउट फियर, बिना भय के बोलो। बट यू मस्ट बी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन आपको जो 100वां चीता है उस पर उसके लिए ध्यानपूर्वक जाना होगा या ध्यान देना होगा। वॉट इफ द 100 टाइगर वर्स ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि क्या होगा अगर 100वां चीता भी मार दिया गया तो। देन आई विल टीयर अप माई बुक्स, टीयर मीन्स फाड़ देना, तब मैं अपनी किताबें फाड़ दूंगा। ऑन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी की। सेट फायर टू देम, उनमें आग लगा दूंगा। एंड, और, तो एंड और मिस राजा करा, और आई शैल कट ऑफ माई टफ, टफ मिस चोटी जो रखते हैं, मैं अपनी चोटी काट दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बाल छोटे कर लूँगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक बीमा का जो एजेंट होता है वो बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, इनकोहेरेंट मीन्स बेतुकी, जो ज्योतिष ने एक बेतुकी बात कहकर ख़त्म किया। अब जो इसका अगला पार्ट है वो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।